Hello everyone, this is Abhishek Tiwari here. Welcome you all on my YouTube channel Abhishek Tiwari Total NCERT Solutions. Students, I'm here with खींच खांच लाए जल्दी with another video for class 12th NCERT syllabus. So this is the second lesson of your supplementary book Vistas, named The Tiger King, written by Kalki. Okay, so students, this story is nothing but satire on the pride and stubbornness of those in power. Okay, so this is nothing but stubbornness, okay, and a pride of the king of that time. Those had proud of their powers and other things. The writer takes us to the days of autocratic and eccentric kings. Okay, so students, this lesson is really very interesting. It's going to be very interesting in its explanation and the story as well. आप एक बहुत ही अच्छा मैं आपका फिर से एक बार पहले स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, और मैं एक दूसरा लेसन YouTube पे सेकंड लेसन अपने YouTube चैनल पे लेके हाजिर हूं क्लास 12th CBSE NCERT सिलेबस का। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने डीप वाटर पढ़ा था, ये सेकंड चैप्टर है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं विस्तास से। तो ये है द टाइगर किंग बाय कल्की. So here we are just going to get about the satire and satire of on the pride and the stubbornness of those in power. तो इस तरह से एक स्टोरी है जो एक किंग के ऊपर बेस्ड है, who was famous for his autocratic and eccentric rules. Okay, so these kings lived under the thumb rule of British. This is the story under the time of colonial period where the kings were under the thumb rules of Britishers. Okay, so and also the so British hence hence they fear them, इसलिए उनको उससे डर भी होता था ब्रिटिशर्स से. Most of the time the rulers were not interested in serving the people and working for the welfare of the public. अधिकतर समय जो है वो ऐसे बताते थे कि वो अपने ही लोगों का वेलफेयर नहीं चाहते थे राजा, क्योंकि अपने लोगों का वेलफेयर करने पे भी उनको उनको ब्रिटिशर्स के एंगर का, उनके गुस्से का शिकार होना पड़ सकता था. ठीक है, सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक ऐसे किंग की एक ऐसे पीरियड के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, सो थीम अगर हम बात करें स्टोरी की, सो द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज एनिमल्स एंड बर्ड्स आर एज मच पार्ट ऑफ द नेचर एज ह्यूमन बींग्स. सो द डिस्ट्रक्शन और haphazards killing of one species may not only lead to its extinction. Okay, so here the story emphasizes the destruction of one species may not only lead to its extinction, but it will adversely affect the ecological balance. Okay, so those animals which serve as food for the wild animals will increase in large number if the beasts of prey are wiped out. Okay, so each species, however fierce, deadly, ferocious or poisonous, has its role in maintaining ecological balance in nature. Okay, तो कहने का सेंस है कि इसका जो थीम है वो ये है कि किसी एक एनिमल के अगर हम उसकी किलिंग कर देने से उसकी पूरी स्पेसीज के क्या अंत नहीं हो जाता है. ओके, किसी एक एनिमल को जो है मार देने से या अगर किसी एक स्पेशीज़ को ख़त्म कर देने से, ठीक है, एक्सटिंक्शन नहीं हो जाता है, बट विल एडवर्सली अफेक्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस. लेकिन ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बिल्कुल अफेक्ट कर देता है. ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को ध्यान दें. ओके, कि कैसे हम
एनिमल इसमें एक लीड रोल में है क्योंकि नाम ही है टाइगर किंग। तो यहाँ पे लीड रोल में एक ऐसा ही एनिमल की बात हो रही है, ठीक है, टाइगर की, जो किंग के जो है फेरस का शिकार होता है, उसकी अपनी एंगर का शिकार होता है, ठीक है, और वो किस तरह से उसको मारने के पीछे पड़ जाता है वो अब हम लोग समरी में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द समरी ऑफ दिस लेसन। okay, so here it is. So the Maharaja Sir Jilani Jang Bahadur was called Tiger King. महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर ये नाम था महाराजा का, ठीक है, जिन्हें टाइगर किंग कहा जाता था, ठीक है। जब वो ओनली 10 डेज के थे, ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस टू द एस्ट्रोलॉजर्स। 10 दिन के एक बच्चे के रूप में वो बहुत ही मिरेकुलस, ऐसी स्टोरी कही जाती है कि वो बहुत ही मिरेकुलस मिरेकुलस थे, और 10 दिन की उम्र में ही उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने उनको कह दिया था, उनके आने पे राजा, उनके फादर ने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, तो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी कर दी कि इस लड़के की डेथ, इस लड़के की मौत किससे होगी? टाइगर से होगी, ठीक है। वो एक टाइगर से इसकी मौत होगी, टाइगर इसकी मौत का कारण बनेगा, ठीक है। सो राजा ने जो है, ये जो लड़का था, इसने कहा कि फिर लेट द टाइगर्स बी वेयर, नो अदर मिरेकल टुक प्लेस। ओके, उसने कहा कि फिर तो टाइगर्स को भी सावधान रहना पड़ेगा मुझसे, ठीक है। तो उसकी लाइफ बहुत लग्जरियस बीती। उसने बहुत ही रॉयल चाइल्ड जो था, रॉयल चाइल्ड की तरह जो है उसका नर्चरिंग हुआ। उसे इंग्लिश ट्यूटर के द्वारा पढ़ाया गया, ठीक है। इंग्लिश नैनी ने उसकी देखभाल की, एंड इंग्लिश फिल्म से उसे दिखाई गई जिससे कि इंग्लिश नॉलेज उसके पास हो सके। ओके, तो जब वो 20 ईयर का था, वो क्राउंड हुआ, एक किंग के रूप में अपने सिंहासन पे बैठा, ठीक है। सो इट वॉज देन प्रडिक्शन ऑफ हिज डेथ बाय द टाइगर रीच द महाराजाज ईयर ना। और उसके बाद 20 जब वो ईयर का था, 20 ईयर का, तो ये जो प्रडिक्शन थी एस्ट्रोलॉजर वाली ना, ये राजा के कानों तक पहुंची, और उसने रिजॉल्व किया कि अपने आप को वो सेफ गार्ड करेगा और सारे टाइगर्स को ख़त्म कर देगा, ठीक है। सो बीइंग थ्रिल्ड with this intuition, okay, he killed 99 tigers, okay, वो 99 शेरों को मार देता है। और उसको, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आप भले ही 99 शेरों को आप मार सकते हैं, पर आपको 100 नंबर वाले टाइगर से सावधान रहना होगा। ओके, so he placed that all other affairs of the state would be attained after killing the 100 tigers। तो वो क्योंकि एक सेंट्रिक किंग था, उसने कहा कि स्टेट अफेयर्स को, अब राज्य के मामलों को सुनवाई अब तभी होगी जब मैं 100 टाइगर्स को मार दूंगा, तब तक राज्य में कोई और काम नहीं करूंगा। ओके, तब उसने स्टार्ट किया टाइगर किलिंग का, और फिर ऐसे अपने स्टेट के टाइगर्स को किल करता है। फिर जब अपने स्टेट में टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो वो अपने दीवान को बुला के कहता है कि हमें टाइगर्स और टाइगर मारने हैं, तो पता करिए जिस स्टेट में, ठीक है, और मैं शादी भी करना चाहता हूँ। सो मैरिज उसने अपनी विल एक्सप्रेस की कि शादी करना चाहता हूँ, और उसने कहा कि ऐसे स्टेट को तलाशी है जिस स्टेट की एक प्रिंसेस हो और उस स्टेट में ढेर सारे टाइगर्स भी हो। ओके, तो दीवान को ये चार्ज दिया गया। Soon after, a state was recognized and he got married। ओके, उसकी शादी हो गई, और उस स्टेट में जितनी भी बार वो जाता, ठीक है, जा कर के एक एक टाइगर को वो हर बार 4-5 टाइगर्स को वो मार करके आता था। तो ऐसे करते करते, और बीच में फिर उसने वहाँ के टाइगर को भी समाप्त कर दिया। In that same time, a British officer, high official, came in his state with his wife। वो भी टाइगर मारने का इच्छुक था, ठीक है, लेकिन राजा जो है, अब उसके सामने अपनी राजशाही बचाने का संकट आ गया, एक डिलेमा क्रिएट हो गया, ठीक है, कि अगर वो उसको मना कर दे, क्योंकि वो उसके अंडर थे,
ब्रिटिशर्स के अंदर थे, तो अगर ब्रिटिशर्स को मना कर देंगे तो उनका स्टेट न चला जाए। लेकिन फिर भी वो इतना सेंट्रिक था कि उसने उसको परमिशन नहीं दिया अपने जंगल में शिकार करने का। उसने कहा कि वो कुछ भी शिकार कर सकता है, वो रैबिट मार वो शिकार कर सकता है, वो और किसी एनिमल का, चूहे तक का शिकार कर सकता है, बट टाइगर इज़ नॉट अलाउड टू हंट। ओके। तो जो किंग यू नो किंग ब्रिटिश ऑफिशियल था, उसने कहा कि नहीं, मुझे शिकार भी नहीं करना है, शिकार आप ही करिए, बट मुझे टाइगर्स के साथ फ़ोटो खिंचवाने दीजिए, मरे हुए टाइगर्स के साथ मुझे फ़ोटो खिंचवाने दीजिए ना, मैं उतना ही बहुत है, मैं फ़ोटोग्राफ लेके चला जाऊँगा। पर उसके लिए भी टाइगर किंग नहीं मानता है। वो सोचता है कि अगर मैं इसको अलाउ कर दूंगा तो बाकी ऑफिशियल्स भी आएंगे मेरे स्टेट में, वो भी टाइगर मारने का, और मैं कितने लोगों को जवाब देता रहूँगा। तो उसने साफ साफ मना कर दिया ना। लेकिन उसने एक चाल चली। उसने कलकत्ता के एक बड़े ज्वेलर्स को बुलवाया और उससे कुछ सैंपल्स मंगाए डायमंड नेकलेस के, और वो चीज़ें उस डायमंड रिंग्स के, और उसने उन रिंग्स को कुछ उसके रिंग्स के कुछ सैंपल्स उसने उस ऑफिशियल्स की वाइफ के पास भेजा कि वो उसमें से कोई एक दो सेलेक्ट कर लेगी और ले लेगी ना। लेकिन उस ऑफिशियल्स की वाइफ बहुत ग्रीडी थी, तो उसने सारे के सारे रिंग्स रख लिए, ठीक है, जिसका पे इनको करना पड़ता है अप्रॉक्स 5 लाख के आसपास। तो ये कहते हैं कि ठीक है, अगर 5 लाख में मेरा स्टेट बच गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता गया। सो टोटल 99 टाइगर्स ये मार लेते हैं। उसके बाद हंट करने के बाद इनके पास टाइगर्स नहीं बचता कि टाइगर कहाँ मारें, कोई टाइगर नहीं मिलता है सर्च करने के बाद भी। तो फिर क्या होता है कि किंग अपने दीवान को बुला करके इंस्ट्रक्ट करता है, उसको वार्न करता है कि अगर टाइगर नहीं मिला so he would let them dismiss from their job. Okay. So the divan of the state, he went somewhere, a Jew in the Madras, okay, presidency, and bring back a very old tiger with him. Okay. And he led the tiger into the field, into the forest लेटर आफ्टर, जहाँ पे वो शिकार कर रहा था, वो ले आकर के शेर को वहीं पे छोड़ देता है। शेर जो है जब उसकी स्पॉट पे आता है जहाँ पे वो शिकार कर रहा होता है, तो देख करके उसके हाथ पैर शेर के कांपने लगते हैं। जब टाइगर किंग जो है उसको देख के बुलेट शूट करता है, तो शूट करने के बाद वो उसको पाता है, ठीक है, और टाइगर गिर पड़ता है ना। तो वो पाता है कि एक्चुअली वो खुश हो जाता है कि मैंने 100 नंबर ऑफ़ टाइगर्स को मार लिया, और इतना खुश होता है कि टाइगर के पास भी नहीं जाता, और दूर से ही ना खुश होकर अपनी कार से निकल जाता है। कहता है अपने दीवान, अपने मिनिस्टर्स को कि इसको बहुत ही प्रोसेशंस के साथ लेकर के आइए, और मैं, ठीक है, मैं स्टेट में चल रहा हूँ और वहाँ पे खूब प्रोसेशंस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो तो चला जाता है। बाकी मिनिस्टर्स और जो हंटर्स होते हैं, पोचर्स होते हैं, वो जाके देखते हैं तो अभी भी टाइगर की सांसें चल रही होती है, वो मरा नहीं होता है। वो केवल उसको जो है वो डर के मारे जो है गिर पड़ता है, बुलेट उसके बगल से गुजर जाती है, वो मरता नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ अगर कोई टाइगर किंग को बताता तो टाइगर किंग को जो है बहुत गुस्सा आता, वो डिसमिस कर सकता था उसकी अपनी जॉब से। इसलिए उसने क्या किया कि नहीं, अब उन लोगों ने खुद ही टाइगर को मार दिया और उसको लेकर के स्टेट के कैपिटल में आए। तो प्रोसेसन्स हुआ, सब कुछ हुआ, राजा ने फिर अपनी पोस्ट को फिर से रिकवर कर लिया, रिटेन कर लिया। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ 3-4 साल के बाद ना उसने अपनी सर्विस दी। उसके बाद उसके लड़के का बर्थडे पड़ा, तो अपने लड़के के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के दौरान, ठीक है, लड़के को गिफ्ट देने के लिए वो बाज़ार गया। ही वेंट टू मार्केट वेयर ही वेयर ही सर्च्ड सम गिफ्ट्स फॉर हिज सन। ओके। उसने कुछ सर्च किया अपने लड़के के लिए कुछ गिफ्ट, और उसको कुछ नहीं मिलता है। वो एक शॉप पे जाता है, वहाँ पे एक कार्व्ड आउट
मीन्स एक कर्व्ड मतलब खुद से हाथों से गड़ा हुआ एक टाइगर का शेप होता है, वो उसको लेकर के उसके लिए जाता है, ठीक है। तो वो टाइगर के उसको ख़रीद के लाता है और उसको फिर अपने बच्चे को प्रेजेंट कर देता है। लेकिन वो बहुत ही बेढंगा एक डिज़ाइन होता है जिसमें कहीं कील वगैरह निकली होती है, और अपने बच्चे के साथ टाइगर के वो जो टाइगर का फ्रेम होता है उससे खेलते खेलते कोई पिन उसको चुभ जाती है, ठीक है। पिन चुभ जाती है राजा को, और उस पिन चुभने से उसकी फिर लास्ट में उस पॉइजन्स हो जाती है, उंगली जो है सड़ने लगती है, फिर उसकी बॉडी में पॉइजन हो जाता है। ब्रिटिश ऑफिशियल्स के सर्जन्स आते हैं, इलाज करते हैं लेकिन फिर भी वो उसको बचा नहीं पाते हैं, ठीक है। और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है, और एस्ट्रोलॉजर की बात सच हो जाती है कि एक्चुअली हंड्रेड्स नंबर ऑफ टाइगर ना वुड बी द रीज़न बिहाइंड हिज डेथ, ठीक है। और वैसा ही हुआ, क्योंकि 100 नंबर ऑफ टाइगर को तो वो मार नहीं पाया था, तो जो 100 नंबर ऑफ टाइगर था वो ये वुडन टाइगर ही था, और उसी से चुभने से उसकी मौत हो गई। सो दैट इज़ व्हाट द स्टोरी बिहाइंड इट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट द समरी बिहाइंड। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशंस नाउ। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन। ओके, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ओके, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। जो महाराजा हैं प्रतिबंधपुरम के, वो इस कहानी के हीरो हैं। ओके, ही मे बी आइडेंटिफाइड एज ना, उन्हें और भी नामों से पहचाना जा सकता है, एज हिज हाइनेस। ओके, उनको लोग अंग्रेज लोग हिज हाइनेस, जमींदार जर्नल, ओके, किलेदार मेजर, सात व्याघ्र समाहरी, ओके समाहारी, ओके, महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट, ओके, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के ना, इन सभी नामों से उनको पहचाना जा सकता है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन ये जो नेम था ये अक्सर शॉर्ट हो करके टाइगर किंग के नाम से वो बुलाया जाता था। क्लियर? फर्दर, I have come forward, okay, the narrator said, I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. Okay, मैं यहाँ पे नरेटर कह रहा है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ये बताने के लिए, ठीक है, कि वाई ही हैज़ बीन कम टू नोन एज टाइगर किंग, उसे टाइगर किंग आखिर कहा क्यों गया, ठीक है। सो आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। ओके, he says, means the narrator says, I have no intention, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग द एडवांस ओनली, मीन्स सीधे स्टोरी को ले जा कर के एडवांस करके स्टोरी को ख़त्म कर देना एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल के तहत ना। स्ट्रेटेजिकली लोग कहानी को सुनाते हैं और बहुत शॉर्टली उसको विड्रॉ कर देते हैं, लास्ट उसका एंड कर देते हैं ना। तो वो कहता है कि आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग दिस, इवन द थ्रेट ऑफ द स्तुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। वो कहता है कि आई एम रिजॉल्व्ड to say you in the bit by bit story of the bit by bit incidents of the story. So even the threat of stuka bomber, जो stuka bombers होते हैं जो बमबारी करते हैं stukas, उनका डर भी मुझे मेरे रास्ते से भटका नहीं पाएगा। Okay, the stuka if it likes can beat a hasty retreat from my story. Okay, वो कहता है कि अगर चाहें, अगर स्तुकास चाहें, ठीक है, तो वो कहता है कि अगर वो चाहें तो कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट। ओके, तो वो एक हैस्टी रिट्रीट, हैस्टी रिट्रीट का मतलब होता है कि सिंपली उसको हम हैस्टी कहते हैं, जल्दबाजी में रिट्रीट कर सकते हैं या फिर हट सकता है फ्रॉम माई स्टोरी। मेरी इस कहानी सुनने से वो जल्दी से हट सकता है ना, लेकिन मैं अपनी कहानी पूरी कहे बगैर नहीं जाऊंगा। नरेटर एक सटायर क्रिएट करता है यहाँ पे और कुछ नहीं। ओके, तो ये कहता है कि मैं अपनी पूरी कहानी कह के ही जाऊंगा। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King.
ना, शुरुआत से अगर देखें, इट इज़ इम्परेटिव ओके टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस ओके। सो इम्परेटिव इम्परेटिव आप इस चीज़ को जानते होंगे, ठीक है, सिंपली। सो इट इज़ इम्परेटिव मीन्स इसको हम कहते हैं कंपलसरी। इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस। ये बहुत ही अनिवार्य है कि मैं एक बहुत ही विशेष जो महत्वपूर्ण मुद्दा है ना, उसको मैं डिस्क्लोज करूं अबाउट द टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हर कोई जो उनके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस करेगा द नेचुरल डिज़ायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज ओके। हर कोई जो इस टाइगर किंग के बारे में पढ़ेगा ओके, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, तो उसके अंदर एक नेचुरल डिज़ायर आएगा ओके, टू मीट द मैन ऑफ हिज indomitable courage ओके, indomitable courage फेस टू फेस। हर कोई जो है इतने इनडोमिटेबल करेज वाले, मतलब अदम्य साहस वाले एक व्यक्ति से फेस टू फेस ज़रूर मिलना चाहेगा कहानी सुनने के बाद। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन ऐसे लोगों की डिज़ायर की फुलफ़िल होने के कोई भी चांसेस नहीं हैं। एज भरता सेड टू राम ओके, जैसा कि भरत ने राम से कहा ओके, कहा था या कहा अबाउट दशरथा ओके, जैसे भरत ने राम से कहा दशरथ के बारे में। जब राम वन गए थे, तो दशरथ की मृत्यु के बाद जब भरत उनको मनाने आते हैं, तो जब उन्होंने दशरथ के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि टाइगर किंग हैज़ रीच्ड द फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स ना। वैसे ही यहाँ पे वो नरेटर कह रहा है कि टाइगर किंग अब जो है वो अपने फाइनल अबोर्ड मीन्स होता है अंतिम स्थान ओके, अंतिम घर, जिसको हम कहते हैं ना मौत के बाद स्वर्ग, कि वो अब स्वर्ग में पहुंच चुका है ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। बाकी और जो लिविंग क्रिएचर्स जिनका अंतिम घर क्या होता है, स्वर्ग होता है, वो भी वहां पहुंच चुका हुआ है ओके। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, दूसरे शब्दों में कहें टाइगर किंग की डेथ हो चुकी है ओके। सो द मैटर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट। अब नरेटर पॉइंट पे आता है एंड ही सेज द मैटर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट, कि जो उसके मृत्यु का मैटर है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट का मुद्दा है। बहुत असाधारण जो है ना, इसमें एक इंटरेस्ट छुपा हुआ है इसकी डेथ के, जो जिस तरह से उसको डेथ हुई। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और इस चीज़ को केवल कहानी के लास्ट में ही व्यक्त किया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज ओके, जो सबसे शानदार एक पहल है या नज़रिया है उसके डिमाइज के, उसके अंत होने के, ठीक है, वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न, कि जैसे ही वो पैदा हुआ, एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड मीन्स प्रडिक्शन, एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी किया दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को एक्चुअली मरना होगा ओके, एक दिन टाइगर किंग को मरना होगा। ऐसी एस्ट्रोलॉजर्स ने एस्ट्रोलॉजी की ओके। सो दैट इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन फॉर टुडे स्टूडेंट्स। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, ज़रूर आपको ये पसंद आया होगा। I have told you the entire summary of it okay, and the rest of the explanation would clear every complexity, a cloud of complexity of unknownness। वो आपका जो भी एक unknownness है वो एकदम से clear हो जाएगा definitely, it's my guarantee after the explanation। So please this is what the end of this lecture। We will soon meet in the next lecture okay, second lecture में हम फिर से मिलेंगे। टिल देन और दूसरी चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इट ओके, लाइक इट एंड शेयर टू योर बिलेव्ड्स ओके। आप इनको शेयर करिए मैक्सिमम, और प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए और उसको ज़रूर वॉच करिए ओके। सो टिल देन स्टूडेंट्स, thank you and you enjoy yourself. Have a nice day.